नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 3 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज दोपहर में जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी कि सरसों का बाजार पॉजिटिव खुल रहा है, तेजी की तरफ बढ़ रहा है और ठीक वैसा ही बाजार अभी देर शाम तक भी चल रहा है। शनिवार को ड्यूटी घटाने की एक खबर आई और विदेशी तेलों पर ड्यूटी घटाई सरकार ने 11% के आसपास, और उसके बाद सरसों में एकदम गिरावट आई। और विदेशी तेलों में तो गिरावट अभी तक नहीं थमी है। दोनों तेलों में, पाम और सोया तेल में आज भी हल्की फुल्की गिरावट रही। हालांकि आज ये कह सकते हैं कि विदेशी तेलों में गिरावट थम गई है, ब्रेक लग गई है, लेकिन पॉजिटिव बाजार नहीं हुआ है अभी भी। और सरसों का बाजार फिर अपनी उसी रो में लौट आया है, फिर उसी रंगत में लौट आया है जिस रंगत में पिछले सप्ताह शुक्रवार तक बाजार चल रहा था। आज अब फिर 2 दिन से लगातार उसी रफ्तार पर बाजार आगे बढ़ रहा है। आज भरतपुर मंडी का भाव 6,375 रुपये खुला, जैसे मैंने दोपहर की वीडियो में बताया था। और अब इस समय जो भाव है वो 6410 रुपये के आसपास बताए जा रहे हैं। और जयपुर मंडी का भाव 6,700 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। आज इसमें यहाँ 50 रुपये वृद्धि हुई। दैनिक आवक आज 5.25 लाख बोरी की रही। प्लांटों की बात करें तो गोयल-कोटा का भाव 50 रुपये बढ़ करके 6500 रुपये पहुँचा। उसके बाद सलोनी प्लांट की बात करें तो सलोनी में आज अलवर प्लांट के अंदर 125 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई है, जबकि अन्य प्लांटों के अंदर 100 रुपये की तेज़ी हुई है जो सलोनी के हैं। सलोनी ने आज 2 बार में 50-50 रुपये करके वृद्धि की और अलवर की में अभी तीसरी बार 25 रुपये बढ़ा करके यहाँ की अलवर प्लांट की लगभग 125 रुपये की वृद्धि आज दर्ज करवा दी है। शारदा और बीपी आगरा जैसे प्लांटों के अंदर भी बाजार 75 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक तेज होता हुआ दिखाई दिया है। अन्य मंडियों के भाव भी इसी अनुपात के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे आगे जो सरसों तेल की जो डिमांड है उसके अंदर भी सुधार होने की संभावना बनेगी, क्योंकि आज एक दूसरी खबर ये आई है कि इंडोनेशिया B50 की प्लान की तरफ बढ़ रहा है। B50 का मतलब ये है कि जो उनका जो बायो ईंधन है, जिसको आप बायो डीजल भी कह सकते हैं, बायो ईंधन बनाने में पाम का जो मिश्रण करना है वो 50% की मात्रा हो सकती है उसके अंदर। अभी तक वो B40 के लिए काम कर रहे थे और B40 के बाद अब B50 की तरफ जा रहे हैं। तो इससे उनका उसकी जो खपत है पाम तेल की वो बढ़ेगी और पाम तेल की आपूर्ति वैश्विक स्तर पर घटेगी, जिससे पाम तेल के दाम बढ़ सकते हैं। और पाम तेल के दाम बढ़ने का मतलब ये है कि घरेलू तेलों का जो बाज़ार है वो ऊंचा उठ सकता है। वैसे भी हमारे पास सरसों तेल का उत्पादन काफ़ी कमज़ोर है, सरसों भी काफ़ी कम है, उत्पादन काफ़ी कम रहा है और अवेलेबिलिटी लगातार घट रही है। इस नाते से सरसों में आगे मंदे की गुंजाइश बहुत कम है और सरसों में तेज़ी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। लगता है कि बाज़ार इसी रफ्तार से अगर चलता रहा तो जल्द ही 7,000 का लेवल जयपुर का देख सकता है। एक आध बीच में करेक्शन आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ मंडियों और प्लांटों की बात कर लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि भरतपुर का भाव आज 6375 रुपये खुला, लेकिन इस समय भाव 6400 से लेकर के 6410 रुपये तक बताए जा रहे हैं। जयपुर 6,700 रुपये, दिल्ली 6,575 से लेकर के 6,600 रुपये तक, चरखी दादरी 6525 से 6550, अलवर 6500 रुपये, बरवाला 6175, हिसार 6300, मुरैना 6375, ग्वालियर 6400, खैरथल मंडी 6421 से 6450, टोंक मंडी 6330, निवई मंडी 6350, सिवानी 6150, नडबई 6375 से 6400 रुपये, सुमेरपुर मंडी 6550, आदमपुर मंडी 6500, खेरली मंडी 6400, गंगापुर सिटी 6450, सुमेरपुर 6550, खैरथल मंडी 6421 मैंने बता दिया। और धौलपुर मंडी का आज भाव रहा 6520। बात करें प्लांटों की तो शारदा प्लांट में अब आज इस समय जो भाव है वो 7100 रुपये है, बीपी आगरा का भाव 7125 रुपये है, गोयल-कोटा का भाव 6500 रुपये है, सलोनी में शमशाबाद और दिग्नेर का भाव 7325 रुपये और अलवर का भाव 7300 रुपये, कोटा का भाव 7225 रुपये है इस समय। हो सकता है कि देर शाम तक इसमें भी 25 रुपये की बढ़ोतरी और हो सकती है। फिलहाल इतना ही आज, इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।